अगर भाईजान की तबीयत इतनी खराब थी तो आपको पहले ही मेरे पास आ जाना चाहिए था। मैं कोई गैर थोड़ी ना हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। वो तो आज भी मैं सिर्फ मजबूरी में यही पूछने चली आई थी कि अशरफ भाई कहाँ हैं और कब आएंगे। अच्छा ठीक है। अशरफ को वापस अपने में लौटने में तो तकरीबन 4 महीने और लगेंगे। तब तक क्या आप अपने शौहर की जिंदगी खतरे में डालेंगी? 4 महीने लगेंगे? क्या कहीं लंबा ही अंदर हो गए हैं? नहीं, बस ये समझ लो कि आजकल वो दुनिया को समझने के लिए निकले हुए हैं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या अशरफ के आने तक आप अपने शौहर की जिंदगी खतरे में डालेंगी? आप कह रही थी कि उनका ऑपरेशन जरूरी है। नहीं, इतना ज्यादा लंबा इंतजार तो मैं नहीं कर सकती। वैसे भी इनके गुर्दे की पथरी का दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है और डॉक्टर कह रहे थे कि अगर ज्यादा दिन तक खींचा तो गुर्दा गलने लगेगा। तो बोलो क्या करना है? मैं मदद करूं? अगर मुझसे मदद नहीं लोगी तो कहां जाओगी? वैसे भी तुम लोगों पर तो पहले से काफी कर्ज चढ़ा हुआ है। जी सही कह रहे हैं आप। लगता है अशरफ भाई ने हमारे बारे में आपको सब कुछ बताया है। वैसे मैंने मोहल्ले के सभी लोगों से मदद मांगी थी, लेकिन सबने कोई ना कोई बहाना बना दिया। यहाँ तक कि जो इनके जिगरी दोस्त बनते थे वो भी मुकर गए। अरे शाहीन भाभी, दोस्त आज के जमाने में कुछ नहीं होता। अगर आपके पल्ले पैसा है तो सब दोस्त हैं, सब रिश्तेदार हैं, वरना कोई किसी को नहीं जानता। लोग ऐसे रास्ता बदल लेते हैं जैसे कि जानते ही ना हो। सही कह रहे हैं आप। तो फिर अब मैं क्या करूं? करना क्या है? रात को आकर पैसे ले जाना, बस थोड़ा अंधेरा हो जाए। अंधेरा हो जाए? मुझे आपकी बातें कुछ ठीक नहीं लग रही। कर दी ना आपने औरों जैसी बात है। अरे अंधेरा हो जाए तभी तो मैं फर्श खोदूंगा। मैं कुछ समझी नहीं। अंधेरा हो जाए, फर्श खोदूंगा, ये सब क्या है? ओहो, मैं भी भूल जाता हूँ कि मेरे अलावा किसी को इसका मतलब क्या पता। चलो, तुमको अगर भरोसा है तो शाम को मुंह अंधेरे आ जाना। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूंगा। 1 लाख रुपए? मगर मुझे तो सिर्फ 50,000 चाहिए। आप 1 लाख क्यों दे देंगे? अगर आपके मन में कुछ भी उल्टा सीधा चल रहा है ना, तो आप पैसे ही नहीं दें। अगर आज अशरफ भाई यहाँ होते तो मेरी कुछ ना कुछ मदद जरूर करते, भले ही दुनिया उन्हें कुछ भी कहे, पर बुरे वक्त में उन्होंने सबकी मदद की है। ये लीजिए भाभी, अशरफ भाई ने भिजवाए हैं, पूरे 1 लाख हैं, गिन लीजिए। चलो अब आप लाए हैं तो गिनना क्या, कम थोड़े ही होंगे। नहीं भाभी, गिन लीजिए। इंसान की जिंदगी में पैसों और बातों का हिसाब हमेशा साफ होना चाहिए। कल को अगर एक भी नोट कम हो गया तो बात तो मुझी पर आएगी ना। अरे नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं मकसूद भाई? नहीं भाभी, मुझे पता है इसी मोहल्ले के क्या सारे शहर के लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं जानता हूँ कि सब लोगों को यही लगता है कि मैं एक चिंदी चोर हूँ, यानी छोटी मोटी हेराफेरी करने वाला इंसान। अगर ऐसी कोई बात होती तो एक बात बताइए, क्या अशरफ भाई ये पैसे आपके हाथ भेजते? वैसे एक बात बताइए मकसूद भाई, वो जो साहब कल अशरफ के घर बैठे थे वो कौन थे? वो अशरफ ही थे। मेरा मतलब है वो अशरफ के दोस्त, यानी उनके जानने वाले थे। मगर सुबह तो आप उन्हें पहचान नहीं रहे थे। हाँ, मगर मैं बाद में तो पहचान गया था ना उन्हें। सब उस दवा का कमाल है। दवा का कमाल? मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है ये सब उस दुआ का कमाल है जिसके चलते अशरफ पैदा हुआ था
यानी अशरफ की माँ ने और इन नादिर साहब की माँ ने एक ही साथ एक ही मज़ार पर दुआ मांगी थी। ओह, अच्छा अच्छा, यानी ये अशरफ के पैदाइशी दोस्त हैं। तभी मैं कहूँ ये अशरफ के बारे में एक एक बात कैसे जानते हैं? अरे अब अशरफ के बारे में नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। सही बात है, तभी तो वो कह रहे थे हम तो दो जिस्म एक जान हैं। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, कोशिश करूँगा शाम को अस्पताल आ सकूँ। जी ठीक है, हो सके तो अशरफ भाई को भी साथ लेकर आना, और हाँ उन नादिर साहब को भी। हो सकता है अब इन दोनों की जगह कोई तीसरा ही आए, वो प्रोफेसर साहब के घर जो गया है। मैं कुछ समझी नहीं। मेरा मतलब है, बस मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है भाभी। बाकी जैसे ही वो मिलेंगे मैं उनसे कह दूंगा कि आपसे मिल लें। ठीक है, मैं चलता हूँ।